जुमा मुबारक एक बाबरकत दिन है जो हमें अपनी जिंदगियों का जायजा लेने का मौका देता है। आज के इस दौर में जहाँ हर तरफ तेजी है, मुकाबला और सोशल मीडिया का दबाव है, वहाँ सबसे ज्यादा असर हमारी नई नस्ल पर पड़ रहा है। खास तौर पर हमारी बेटियां जो अल्लाह पाक की तरफ से रहमत हैं, उनके पैदाइश को कभी बोझ या परेशानी न समझें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की परवरिश को जन्नत का जरिया करार दिया। असल सवाल ये नहीं कि आजकल की लड़कियां कैसी हैं, बल्कि ये है कि हम उन्हें कैसा बना रहे हैं, हम उन्हें क्या क्या सिखा रहे हैं और हम खुद उनके लिए कैसा नमूना पेश कर रहे हैं। आजकल के माहौल में बच्चियों की तरबियत पहले से ज्यादा हसास और अहम हो गई है, क्योंकि उनके सामने मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया बहुत कम उम्र में खुल जाती है। अगर हमने इब्तदाई से उनकी सही रहनुमाई ना की तो वो आसानी से इस रास्ते पर जा सकती हैं जहां नुमाइश, बेपर्दगी और दोस्तों की तवज्जो हासिल करना एक मकसद बन जाता है। इसलिए वालिदैन की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी बेटियों के दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत को पैदा करें। उन्हें ये सिखाएं कि उनकी असल पहचान उनका ईमान और उनकी हया और उनका किरदार है, ना कि उनकी शक्ल या लोगों की तारीफ। बचपन से ही उन्हें नमाज, कुरान मजीद और अच्छे अखलाक की आदत डालें, उनके साथ वक्त गुजारें और उनसे बातचीत करें, उनके सवालात सुने और उन्हें एतमाद दें ताकि वो बाहर के लोगों के बजाय अपने वालिदैन से रहनुमाई लें। दूसरी अहम चीज माहौल है। अगर घर का माहौल दीनी, बाहया और मोहब्बत भरा होगा तो बच्ची खुद ब खुद वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर घर में ही मोबाइल, टीवी और फजूल मशगले ज्यादा होंगे तो उसका असर लाजमी उस पर पड़ेगा। आजकल बहुत से वालिदैन अपनी बेटियों को हर जदीद चीज तो दे देती हैं, लेकिन तरबियत नहीं देते। महंगे कपड़े, मोबाइल्स, आजादी तो देते हैं, मगर हदूद और इक़्तिदार नहीं सिखाते। याद रखें, आजादी बगैर रहनुमाई के नुकसान बन जाती है। बेटी को यह समझाना जरूरी है कि सोशल मीडिया एक दिखावे की दुनिया है जहां हर चीज हकीकत नहीं होती। वहां जो लोग नजर आते हैं वो अक्सर अपनी जिंदगी का सिर्फ खूबसूरत हिस्सा दिखाते हैं। इसलिए किसी से खुद को कम या ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी को खुद एतमादी दें, मगर साथ ही ये भी सिखाएं कि असल इज्जत अल्लाह पाक के नजदीक है, ना कि लोगों के लाइक्स और व्यूज में। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि पर्दा और हया उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उनकी ताकत है, ये उनकी हिफाजत है और उनकी पहचान भी है। उन्हें ये भी सिखाएं कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दें, अपनी सलाहियतों को पहचानें और एक बावकार जिंदगी गुजारें। लेकिन उसके साथ साथ दीन को कभी ना छोड़ें, क्योंकि दीन के बगैर कामयाबी अधूरी है। आज के दौर में एक बड़ी गलती ये भी हो रही है कि वालिदैन अपनी बेटियों के दोस्त बनने के बजाय सिर्फ उन पर पाबंदियां लगाते हैं। उससे बच्चे छुपकर गलत रास्तों पर चले जाते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी बेटी के दोस्त भी बने, उसके साथ खुलकर बात भी करें, उसके मसाइल को भी समझें और उसे प्यार से समझाएं। सख्ती सिर्फ वहां करें जहां जरूरी हो, लेकिन ज्यादातर हिकमत और मोहब्बत से काम लें। याद रखें, तरबियत एक दिन में नहीं होती, बल्कि मुसलसल मेहनत से होती है। इसी तरह लड़कियों को भी यह समझना चाहिए कि वो खुद अपनी इज्जत की मुहाफिज बने। अगर वो खुद अपनी कदर करेंगी तो दुनिया भी उन्हें इज्जत देगी, लेकिन अगर वो खुद को कहां पर सस्ता बना देंगी तो दुनिया भी उन्हें संजीदगी से नहीं लेगी। आज जुमा के दिन हमें यह ऐद करना चाहिए कि हम अपनी बेटियों की सही तरबियत करेंगे, उन्हें दीन और दुनिया दोनों की तालीम देंगे, उन्हें मजबूत, बाहया और बाकिरदार बनाएंगे, क्योंकि यही वो नस्ल है जो कल का मुआशरा बनाएगी। अगर आज हम इन्हें सही रास्ता दिखा दें तो कल हमारा मुआशरा भी बेहतर होगा, और अगर हमने गफलत की तो उसका नुकसान सिर्फ एक घर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मुआशरे को मुतासर करेगा। आखिर में अल्लाह पाक से दुआएं कि वो हमें अपनी बेटियों की बेहतरीन तरबियत करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए और हमें उन्हें दीन और दुनिया दोनों में कामयाब बनाने वाला बनाए और हमारी नस्लों को हर फितने से महफूज रखे। आमीन। यही आज के जुमे का पैगाम है और यही हमारी कामयाबी का रास्ता है। जुमा मुबारक एक ऐसा बाबरकत दिन है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम दिनों पर फजीलत अता फरमाई, और यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें, अपने आमाल को देखें और सोचें कि हम अल्लाह पाक के कितने करीब हैं या कितने दूर हैं।
आज का दौर फितनों का दौर है। खास तौर पर सोशल मीडिया ने जहां आसानियां पैदा की हुई हैं, वहां बेशुमार आजमाइशें भी पैदा कर दी गई हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बेपर्दगी, नुमाइशें और अपनी जिंदगी को दूसरों के सामने दिखाने का रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर हमारी माएं, हमारी बहनें और हमारी बेटियां इस फितने का ज्यादातर शिकार हो रही हैं। हालांकि इस्लाम ने औरत को इज्जत दी हुई है, उसे मलका बनाया हुआ है, उसके वकार को पर्दे में रखा हुआ है, मगर आज शैतान इंसान को इस तरह बहका रहा है कि वो इसी इज्जत को खुद अपने हाथों से कम कर रहा है। याद रखें, हया ईमान का हिस्सा है और जब हया खत्म हो जाती है तो इंसान हर वो काम करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में हया ना रहे तो जलसा हो करो। इसका मतलब ये है कि हया ही वो चीज है जो इंसान को बुराई से रोकती है। आज हम देखते हैं कि लोग व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा देते हैं। चंद लम्हों की शोहरत के लिए वो ऐसे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं कि जिनका अंजाम बहुत खतरनाक होता है। ये दुनिया चंद दिन की है, ये शोहरत आर्जी है, लेकिन आखिरत हमेशा की है और वहां हर अमल का हिसाब होगा। आज जुमे के दिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को किस तरफ ले जा रहे हैं। क्या हम अल्लाह पाक को राजी कर रहे हैं या लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। एक मुसलमान की पहचान ये होती है कि वो अल्लाह पाक की रजा को सबसे ज्यादा अहमियत देता है, ना कि लोगों की तारीफ को। आज हमें अपनी बहनों और बेटियों को प्यार और हिकमत के साथ समझाना होगा कि असल खूबसूरती पर्दे में है और असल इज्जत सादगी में है और असल कामयाबी अल्लाह पाक की रजा में है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर सही तरीके से भी किया जाए तो ये भी एक नेमत है। इसके जरिए हम दीन फैला सकते हैं, अच्छा पैगाम दे सकते हैं, लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं, मगर जब यही चीज गुनाहों का जरिया बन जाए तो फिर यह नेमत नहीं बल्कि एक आजमाइश बन जाती है। आज जुमे के दिन हम सबको मिलकर एक अहद करना चाहिए कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल को दुरुस्त करेंगे, फहाशी और बेहयाई से बचेंगे और दूसरों को भी इससे बचने की तलकीन करेंगे। खास तौर पर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत पर खास तवज्जो दें, उनके दोस्तों को देखें, उनकी सरगर्मियों पर नजर रखें और उन्हें सही और गलत का फर्क समझाएं, क्योंकि अगर हम उनकी अपनी नस्लों की हिफाजत ना की तो आने वाला वक्त और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। याद रखिए, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर लें तो वो हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। आज का दिन तौबा का दिन है, दुआ का दिन है, अल्लाह से मांगने का दिन है। इसलिए आज हम अल्लाह पाक से दुआ करें, या अल्लाह हमें हया अता फरमा, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, हमें शैतान के फितनों से बचा और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। हमें ऐसा बना दे कि हम दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी सुरखरू हों। और याद रखें, जो शख्स अल्लाह पाक के लिए कुछ छोड़ देता है, अल्लाह पाक उसे बेहतर से बेहतर अता फरमाता है। इसलिए अगर हम गुनाहों को छोड़ देंगे तो अल्लाह पाक हमें इससे कहीं ज्यादा बेहतर जिंदगी देगा। आज का जुमा हमारी जिंदगी को बदल सकता है अगर हम सच्चे दिल से फैसला कर लें। अगर हमने आज अपने आप को बदल लिया तो हमारा कल संवर जाएगा, और अगर हमने आज को जाया कर दिया तो फिर शायद हमें मौका ना मिले। इसलिए अभी इसी वक्त अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें, अपनी गलतियों की माफी मांगें और एक नई जिंदगी का आगाज करें। यही जुमा का असल पैगाम है, यही कामयाबी का रास्ता है और यही वो रास्ता है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब बना सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिवाल के आखिरी जुमा को यह तस्बीह जरूर पढ़ें, यह तस्बीह अर्श को हिला देती है। आप किसी की मिन्नत समाजत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहतरम अजीजों, वक्त का पहिया जब घूमकर शिवाल के इस आखिरी जुमा पर पहुंचता है तो कायनात की फिजाओं में खास किस्म की नूरानियत और सुकून रच बस जाता है। यह मुबारक दिन है जिसे रब्बुल इज्जत ने गरीबों का हज और मोमिनों की ईद करार दिया। आज की इस गुफ्तगू में हम इस अजीम तस्बीह का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि अर्श इलाही के पाए हिला देती है, और जब अर्श हिलता है तो जमीन परिंदों की तकदीर के फैसले उनके हक में होने लगते हैं। बहुत से लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि हम बरसों से वज़ाइफ कर रहे हैं
दुआएं मांग रहे हैं लेकिन हालात नहीं बदल रहे। याद रखिए, वजीफे मौज अल्फाज को दोहराने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने रब पर उस कामिल भरोसे का नाम है कि जब मैं इसे पुकारूंगा तो वो कायनात का मालिक मेरी पुकार को कभी रद्द नहीं करेगा। जब आप इस यकीन के साथ शिवाल के इस आखिरी जुमे में ये तस्बीह पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया में किसी के सामने हाथ फैलाने की या किसी की मिन्नत समाजत करने की आपको जरूरत बाकी नहीं रहेगी। एक बहुत ही खूबसूरत हिकायत मिलती है कि एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि हजरत, मैं बहुत परेशान हूं, कर्जों ने मुझे घेर रखा है और लोग मुझे हकारत की नजर से देखते हैं। कोई ऐसा वजीफा बताएं कि मेरा काया पलट जाए। उन बुजुर्ग ने फरमाया कि ए अजीज, तुम मखलूक के सामने रोना रोते हो, कभी उस खालिक के सामने भी रो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। उन्होंने उसे जुम्मा के दिन तस्बीह और इस्तग़फ़ार की तलकीन की। वो शख्स कुछ अरसे के बाद वापस आया तो उसका चेहरा दमक रहा था। उसने बताया कि अल्लाह ने मुझे लोगों की मोहताजी से निकाल कर अपने खजानों का वारिस बना दिया। मोहतरम अजीजों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब हम अपनी निस्बत अल्लाह से जोड़ लेते हैं तो दुनिया हमारे कदमों में आ जाती है। अक़वाल सरी में आता है कि जो शख्स अल्लाह पाक के सामने झुकना सीख जाता है, अल्लाह पाक उसे किसी और के सामने झुकने नहीं देता। आज का ये वजीफा आपके लिए वही मौका है कि आप अपने रब से अपना टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जोड़ लें। अपनी महरूमिया को रोना रोने के बजाय उसकी बड़ाई के गीत गाएं। जुमा के दिन की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला ने इस दिन के लिए कुरान मजीद एक मुस्तकिल सूरत नाजिल फरमाई। यह दिन बरकतों का वो समंदर है कि जिसमें हर गोता लगाने वाला अपनी मुरादें पा लेता है। समाजी तौर पर हम देखते हैं कि आजकल मियाँ बीवी के झगड़े, औलाद की नाफरमानी, रिस्क की बेबरकती ने घरों का सुकून छीन लिया है। लोग एक दूसरे से हसद करते हैं और दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं। मोहतरम अजीजों, इन तमाम मसाइल का हल अल्लाह पाक के जिक्र में है। जब घर में अल्लाह का नाम बुलंद होता है तो वहां से शैतानी कुव्वतें रुखसत हो जाती हैं और सुकून और इत्मीनान के फरिश्ते डेरे डाल देते हैं। वज़ाइफ इसलिए असर नहीं करते क्योंकि हमारे दिलों में शक होता है या हम नमाज की पाबंदी नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि शिवाल के इस आखिरी जुम्मतुल मुबारक की यह तस्बीह आपकी जिंदगी में इनकलाब ले आए तो अपने दिल को हसद और कीना से पाक करें। पूरे खलूस के साथ अल्लाह पाक की बारगाह अक़दस में हाजिर हों। अल्लाह पाक के इनामात की बारिश उन लोगों पर होती है जो उसके शुक्रगुजार बंदे बनते हैं। शिवाल का ये महीना हमें ईसार और तकवा का सबक देता है और इसका आखिरी जुमा इन तमाम इबादत का समर हासिल करने का दिन भी है। दुनियावी तौर पर हम किसी बड़े अफसर की खुशामद करते हैं ताकि हमारा कोई छोटा सा काम हो जाए, लेकिन क्या हमने कभी उस शहंशाह आलम की शहंशाह की खुशामद की है जिसके हाथ में हमारी जिंदगी और मौत है? तस्बीह फातिमा हो या दरूद पाक का नजराना हो, ये सब वो तोहफे हैं जो मैं अर्श इलाही तक रसाई कर देते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतर दिन जुमा का दिन है। इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद पाक भेजा करो। इस हदीस मुबारक में पोशीदा राज ये है कि दरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक की खास रहमत नाजिल होती है और रहमत वाला बंदा कभी महरूम नहीं रहता। आज के इस दौर में जहाँ हर इंसान दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, वहाँ अल्लाह पाक का जिक्र ही वो मजबूत रस्सी है जिसे थाम कर हम अपनी दुनिया और आखिरत बचा सकती हैं। वो बहनें जो अपने घरों में तन्हाई और दुख का शिकार हैं, वो भाई जो नौकरी की तलाश में जूतियां चटखा रही हैं, वो आज के इस दिन की अहमियत को समझें। ये कोई आम दिन नहीं है, बल्कि ये शिवाल की रुखसती और बरकतों की इंतहा का दिन है। जैसे एक मुसन्निफ ने अपनी किताब के आखिरी बाब में सबसे अहम राज छुपाता हुआ है, बिल्कुल इसी तरह शिवाल के इस आखिरी जुमे में अल्लाह ने कबूलियत के वो राज छुपा रखे हैं जो आपकी तकदीर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी जुबानों को लायानी बातों से पाक रखें और इस अजीम तस्बीह की तरफ माइल हों जो हमारे नसीब के बंद तालों को खोलने वाली है। हमें इस बात पर कामिल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों की हर पुकार को सुनता है, चाहे वो दिल में मांगी गई हो या जुबान से दोहराई गई हो। लेकिन कुछ औकात और कुछ कालिमात ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने खुद अपने लिए मुंतखब कर लिया है
تسبیح کی طاقت یہ ہے کہ یہ انسان کی باطن کی صفائی کرتی ہے اور اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ اللہ پاک کے انعامات کو سمیٹ سکے۔ کامیابی کا راستہ کسی کے تلوے چاٹنے میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ پاک کے سامنے ماتھا ٹیکنے میں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کا قول ہے کہ اگر دنیا والے اللہ پاک کے ذکر کی لذت کو جان لیں تو وہ اس کے لیے اپنی بادشاہتیں قربان کر دیں۔ شوال کا یہ آخری جمعہ ایک ایسی خاص گھڑی ہے جس میں زمین اور آسمان کے درمیان برکتوں کا ایک خاص رابطہ قائم رہتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وظائف تو بہت کیے لیکن معجزہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شک اور بے یقینی وظیفے کی تاثیر کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے آج جب آپ یہ تسبیح پڑھیں تو اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کا کام ہو چکا ہے۔ عزت و ذلت کا مالک صرف اللہ ہے، اور جب آپ اس تسبیح کو شوال کے اس آخری جمعے میں اپنا وظیفہ بنا لیں گے تو اللہ پاک آپ کے اندر وہ خودداری و وقار پیدا کر دے گا کہ دنیا آپ کی مثالیں دے گی۔ آپ کو کسی حاکم کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ نے اس در کو کھٹکھٹا دیا جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حیا والا اور کریم ہے، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دی۔ جب رب کو شرم آتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی پکار کو رائے گاں چھوڑ دیا جائے؟ یہ تسبیح ان کے لیے پیغام شفا ہے جو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ کی نماز صرف مال و دولت تک محدود نہیں ہے بلکہ نیک اولاد، گھر کا سکون اور دل کا اطمینان وہ نعمتیں ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ذکر الہی وہ صابن ہے جو دل کے زنگ کو دھو ڈالتا ہے۔ اسلامی تاریخ کی ایک حکایت ہے کہ ایک غریب کسان کا بیل بیمار ہوا۔ اس نے جمعہ کے دن مصلی پر بیٹھ کر اللہ پاک کی بڑائی بیان کی اور تسبیح پڑھی تو شام تک اس کا بیل صحت مند ہو گیا۔ یہ یقین کی کہانی ہے کہ جب ہم مخلوق کو چھوڑ کر خالق کے حضور درخواست پیش کرتے ہیں تو وہ مردہ حالات میں بھی زندگی کو پھونک دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے۔ شوال کے اس آخری جمعہ میں جس عظیم الشان تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے اس کا طریقہ ہے یہ ہے، آپ کے پاس آج کی پوری رات اور پورا دن موجود ہے، چاہے فجر میں کریں، ظہر میں کریں، عصر میں کریں، مغرب کے درمیان، بس دھیان خالق کی طرف ہو۔ عمل کا آغاز 11 مرتبہ درود پاک سے کریں۔ درود پاک وہ کلید ہے جو اللہ پاک کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ کے دو عظیم صفاتی ناموں کا ورد کریں، یا حیو یا قیوم۔ یہ اسم اعظم ہیں جو انسانی عقل عاجز آ جائے تو یہ تسبیح غیب سے مدد کے راہ سے نکال دیتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر 100 مرتبہ وہ تسبیح پڑھیں جو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح 99 بیماریوں اور پریشانیوں کا علاج ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد 3 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے گویا مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ عمل کے آخر میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور گڑ گڑا کر دعا مانگیں، دولت، برکت، شفا یا گھر کا سکون جو چاہیں مانگیں، اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ وہیں درود پاک پڑھ کر اپنی دعا پر مہر لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔